आज की खास खबरें इस प्रकार हैं। अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है। देश की जनता ने अर्नब गोस्वामी के बेल पर मिठाइयाँ बांटी, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। तलोजा जेल के बाहर जनता ने पूरे हर्षोल्लास के साथ अर्नब गोस्वामी का स्वागत किया। जेल से बाहर निकलते अर्नब गोस्वामी ने नारे भारत माता की जय, वंदे मातरम लगाए। उन्होंने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूँ। सत्यमेव जयते, सच की एक बहुत बड़ी जीत है ये। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूँ। ये भारत के लोगों की जीत है, ये भारत के लोगों की जीत है। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूँ, ये भारत के लोगों की जीत है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। अर्नब गोस्वामी के केस में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर हम इस मामले पर दखलंदाजी नहीं करेंगे तो तबाही आ जाएगी। रिपब्लिक भारत की तरफ से हरीश साल्वे ने पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें बताई कि कैसे कैसे महाराष्ट्र सरकार ने शुरू से ही अर्नब गोस्वामी पर एक के बाद एक केस थोपे। फिर जीता सच, राष्ट्र का आभार, अर्नब की रिहाई पर देश भर में खुशी, रिपब्लिक की बड़ी जीत, रिपब्लिक को बहुत बड़ी जीत। अब उद्धव ठाकरे के ऊपर भी IPC 306 लग सकता है। हरीश साल्वे ने कोर्ट में ये पूछा कि महाराष्ट्र के जलगांव में एक ST कंडक्टर ने पिछले महीने सुसाइड कर लिया है। उसने अपनी सुसाइड नोट में महाराष्ट्र सरकार के चीफ मिनिस्टर का नाम लिखा है। इस तरह से उद्धव ठाकरे का नाम सुसाइड नोट में आ गया है। तो क्या उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी होगी? कोर्ट में खड़े होकर अर्नब गोस्वामी के वकील हरीश साल्वे ने ये सवाल उठाया। शुरुआत से ये बातें आ रही है कि अन्वया नायक को पैसों की तंगी चल रही थी। अन्वया नायक के कंपनी की बैलेंस शीट पर निगाह डाले तो पता चलता है कि 6-7 साल से बहुत बड़े घाटे में चल रहा था। 26 करोड़ का घाटा, लोन पर लोन चल रहा था। 2 और लोगों का नाम भी इस केस में आ रहा है। फिरोज शेख पर 4 करोड़ नहीं दिया का आरोप है। फिरोज शेख पर अब बड़ी बात निकल कर आ रही है कि फिरोज शेख जिस कंपनी के डायरेक्टर हैं, उस कंपनी ने एक कंपनी को हायर किया, उस कंपनी ने अन्वय नायक को हायर किया। यानी कि अगर जिस कंपनी को फिरोज शेख ने काम दिया था, उस कंपनी को काम दिया था जिस कंपनी ने अन्वय नायक को काम दिया था, तो उस कंपनी के बजाय डायरेक्ट फिरोज शेख पर कार्रवाई की जा रही है। और इनके जो वकील हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि मेरा क्लाइंट तो स्टेट्स वर्सेस अर्नब गोस्वामी के बीच फंस गया है। अब यहाँ पर ये बात निकल कर आ रही है कि दूसरी बार नितेश शारदा के वकील मुकुल रोहतगी, जो कि एक सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने अपना सबमिशन दिया है। नितेश शारदा की बात आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि नितेश शारदा कभी भी अन्वय नायक से नहीं मिले। 27 साल का ये लड़का जो इस कंपनी में है, उनकी भागीदारी 0.3% है, 1% से भी बहुत कम इस कंपनी में जहां वो काम करते हैं। और वो जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो कैसे इसमें फंस गया। 99.7% वाले जो लोग हैं उन पर कोई उंगली नहीं उठी, पर 27 साल के इस लड़के को, नितेश शारदा को, आज यहाँ पर बेल नहीं मिल रही है। अर्नब विज महाराष्ट्र सरकार का मुकाबला यहाँ साफ देखा जा रहा है। इसमें ये दोनों लोग भी सामने आ रहे हैं। पहले ये था कि इन लोगों ने क्यों पैसे नहीं दिए, अब ये बातें निकल कर आ रही हैं कि शेख जो है इनको डायरेक्ट काम दिया ही नहीं, इन्होंने तो एक और कंपनी को काम दिया। उस कंपनी ने अपना कमीशन रखकर अन्वया नायक को काम दिया। यहाँ पर उनकी सीधी लेन देन भी नहीं है, कभी मिले ही नहीं, तो वो जिम्मेदार कैसे हो गए।
दूसरा केस मुकुल रोहित की बता रहे हैं कि 27 साल का एक लड़का जिसकी पार्टनरशिप 0.3% थी, आधा % भी नहीं, उस पर इल्ज़ाम लग रहा है। तो ये सच्चाई जो अब सामने आ रही है इस तरीके से। और बड़ी बात ये भी है कि सुसाइड नोट में नाम होने से गिरफ्तारी हो रही है। तो भाई ठाकरे सरकार के मुख्यमंत्री का नाम भी आ गया है, क्योंकि पिछले महीने एक सरकारी कर्मचारी मनोज चौधरी ने सैलरी ना मिलने से उद्धव सरकार पर सीधा निशाना लगाया कि सैलरी ना मिलने की वजह से, घर में पैसों की तंगी की वजह से हम सुसाइड कर रहे हैं और मेरी मौत की जिम्मेदार महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। एडवोकेट हरीश साल्वे ने जो सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया है वो सही नहीं है क्या? तो फिर क्या मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार करेंगे? बिहार में बीजेपी की जीत, एक बार फिर मोदी मैजिक बिहार में देखने को मिला। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए जुड़िए चक्रधारी शंखनाद से। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वंदे मातरम।